ऑथर डेविड बाक जब 12 साल के थे तो वो एक दिन अपने फादर के साथ मैकडॉनल्ड्स गए। वहाँ उन्हें बहुत सारे लोग दिखे। वो काफी देर से बस लोगों को देख रहे थे। तभी उनके फादर ने पूछा कि बताओ तुम्हें यहाँ पर कितने तरह के लोग दिख रहे हैं। तो डेविड कहते हैं 2। पहले जो यहाँ पर आराम से बैठकर अपना फूड एंजॉय कर रहे हैं और दूसरे जो उनके लिए काउंटर पर फूड रेडी कर रहे हैं। लेकिन उनके डैड कहते हैं कि दुनिया में लोग 2 तरह के नहीं बल्कि 3 तरह के होते हैं। पहले जो बैठकर फूड एंजॉय कर रहे हैं यानी कस्टमर्स, दूसरे जो उनके लिए फूड रेडी कर रहे हैं यानी वर्कर्स, और तीसरे जो इस कंपनी को ओन करते हैं यानी इन्वेस्टर्स। और इन तीनों में हो सकता है कि एक कस्टमर जो बैठकर अपना फूड एंजॉय कर रहा है उसे ऑफिस जाकर बहुत सारा काम करना पड़े, यानी वो भी एक ट्रैप में फंसा हो। और दूसरी तरफ एक वर्कर तो फंसा हुआ ही है क्योंकि वो ऑलरेडी इतने सारे लोगों को सर्व कर रहा है। लेकिन अगर बात करें एक इन्वेस्टर की तो वो कभी किसी ट्रैप में नहीं फंसता। वो हमेशा पैसा लगाकर स्टॉक्स को ओन करके फाइनेंशियली फ्री रहता है। और तभी से ऑथर ने इस पे रिसर्च करना शुरू किया और काफी कम एज से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। बड़े होकर भी उन्होंने कई अलग अलग तरह की जॉब्स की और अलग अलग तरीकों से पैसा कमाने का ट्राई किया। लेकिन अपनी इस जर्नी के दौरान जब वो कुछ लोगों से मिले जहां से उन्हें ऑटोमेशन के बारे में पता चला और वो समझ गए कि वेल्दी बनने के लिए अलग अलग चीजों में अपना टाइम वेस्ट करना या फिर हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है, बल्कि बस कुछ ही चीजें स्मार्टली करने की जरूरत है जिससे आप एक रेगुलर सैलरी के साथ भी रिच बन सकते हैं, और वो भी ऑटो पायलट मोड से। अब आप कहोगे कि ये कैसे पॉसिबल है? वेल, ऐसा करना पॉसिबल है। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके लेसन्स को फॉलो करके कोई भी अपनी सैलरी से ऑटोमेटिकली मिलियनेयर बन सकता है। और उस किताब का नाम है द ऑटोमेटिक मिलियनेयर, जिसे लिखा है डेविड बाक ने। तो चलिए जानते हैं इन लेसन्स को। नंबर 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। दोस्तों, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि जब भी हमारी सैलरी आती है या फिर कहीं से पैसा आता है तो हम सबसे पहले यही सोचते हैं कि इन पैसों को कहां पर खर्च करना है। और ये हैबिट बड़े होने के बाद नहीं बल्कि बचपन से ही बन जाती है। याद करो, जब बचपन में घर पे रिश्तेदार आते थे तो जाते समय हमें पैसे देकर जाते थे और पैसे मिलते ही हम या तो पार्टी कर लेते थे या फिर चीजें खरीद लेते थे। और इसी हैबिट से हम कभी भी पे योरसेल्फ फर्स्ट के कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाए, जिसका मतलब है कि इनकम आते ही उसमें से 10% अलग कर दो, उसे किसी भी सेविंग बैंक अकाउंट में डाल दो या फिर म्यूचुअल फंड में SIP शुरू कर दो और ऑटो पे का ऑप्शन जरूर ऑन कर लो ताकि किसी महीने आपकी वो 10% सेविंग मिस ना हो जाए। और बचे हुए 90% में से अपने खर्चे चलाओ। पहले 1-2 महीने में आपको लगेगा कि यार 90% में तो चल ही नहीं रहा, बट ट्रस्ट मी, कुछ महीनों बाद आपकी ये आदत हो जाएगी और 90% में ही आप सरवाइव करने लग जाओगे। और ऑटो पे का ऑप्शन ऑन करने की वजह से आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके पैसे कितने ग्रो हो चुके हैं। इसके लिए डेविड अपने 2 क्लाइंट्स जिम एंड शू का एग्जांपल देते हैं, जिनकी शादी काफी अर्ली एज में हो गई थी और बावजूद एक अच्छी जॉब के वो दोनों कुछ भी सेव नहीं कर पाते थे, जिससे हमेशा झगड़े और लड़ाइयाँ होती थी। लेकिन फिर सू ने अपनी मॉम से कंसल्ट किया और उनकी मॉम ने उन्हें सलाह दी 10% पे योरसेल्फ की। लेकिन जिम एंड शू इतनी सेविंग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर किसी तरह से उन्होंने 4% सेव करना शुरू किया और रिटायरमेंट प्लान में इन्वेस्ट किया। और एक टाइम के बाद वो 15% तक सेव कर लेते थे। और फिर वही हुआ, शादी के कुछ ही सालों बाद वो दोनों सिर्फ अपनी सैलरी से ही मिलियनेयर बन गए। इसके बाद आता है अगला लेसन, द लाटे फैक्टर। जी हाँ, लाटे कॉफी वाला लाटे फैक्टर। तो दोस्तों इमेजिन करो, ये है मिस्टर गोपीलाल, और मिस्टर गोपीलाल का दिन तब तक शुरू नहीं होता जब तक उन्हें एक गर्मा गर्म लाटे कॉफी नहीं मिल जाती। वो रोजाना सुबह काम पर जाने से पहले वो अपने पास वाले कॉफी हाउस से 150 रुपए की कॉफी लेते हैं और निकल पड़ते हैं। अब डेविड कहते हैं कि इस लाटे कॉफी पर 150 रुपए खर्च करने से अच्छा है इन्हें इन्वेस्ट करो और रिच बनो। इस कॉन्सेप्ट में ऑथर में कॉफी पीने के लिए मना नहीं कर रहे, बल्कि फ्रूगल स्पेंडिंग करने के लिए कह रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि मिस्टर गोपीलाल जो रोज 150 रुपए की कॉफी पीते हैं, वो एक वीक में 1050 रुपए की तो कॉफी पी जाते हैं और एक मंथ में अराउंड 4500 की, और एक साल में ये हो जाएगा 54,000 रुपए। 54,000 रुपए सिर्फ कॉफी पीने में। अब सोचो कि मिस्टर गोपीलाल कॉफी हाउस से कॉफी पीने की बजाय खुद घर में कॉफी बना ले तो वो कितना पैसा बचा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि अगर आप अपनी स्पेंडिंग को अच्छे से मैनेज करो और अननेसेसरी आइटम को इग्नोर करो तो आप काफी अच्छा खासा अमाउंट सेव कर सकते हो। इसीलिए स्पेंडिंग करते टाइम लाटे फैक्टर को ध्यान में रखो और अननेसेसरी हैबिट को अवॉइड करो, जिससे आपकी मेंटल और फाइनेंशियल हेल्थ दोनों सही रहेगी। अब इसके बाद आता है अगला लेसन, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि अपनी इनकम में से 10% सेव करना है और जितना हो सके उतना अननेसेसरी खर्चों को कट ऑफ करना है और पैसे बचाने हैं।
और अपने बचाए हुए पैसों को अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक देखने को मिल सकता है। ऑथर हमें एक मेरी नाम की लड़की का एग्जाम्पल देते हैं जिसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी और 22 की एज में ही उसने $100 सेव करके उसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और इन्वेस्टमेंट के लिए उसने एक लो कॉस्ट इंडेक्स फंड को चूज किया और अपने डिविडेंड को भी री इन्वेस्ट किया और बाय द एज ऑफ 32 उसकी वेल्थ हो चुकी थी $22,000 और 45 की एज तक आते आते वो एक मिलियनेयर बन चुकी थी। अब ये तो हुई मेरी की बात, लेकिन हम इंडिया में कितना इन्वेस्ट करें ताकि हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखने को मिल सके। तो दोस्तों ये है मिस्टर हर्षवर्धन गुप्ता जिनकी एज है 23 और ये 25,000 मंथली सैलरी वाली जॉब कर रहे हैं और उन्होंने बुक पढ़ने के बाद पे योरसेल्फ फर्स्ट और द लाटे फैक्टर की मदद से 2,500 प्लस 2,500 यानी 4,000 सेव करना शुरू कर दिया और इन्हें इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने निफ्टी 50 को चुना क्योंकि यहाँ पर रिटर्न्स काफी स्टेबल होते हैं और पिछले कुछ सालों में निफ्टी 50 ने 12 से 14% तक का रिटर्न दिया है। तो वो पहले 10 सालों के लिए हर महीने 4,000 रुपए इन्वेस्ट करता है तो 10 साल बाद उसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 9 लाख रुपए और 20 साल बाद यानी 43 की एज में उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी 1,42,00,000 रुपए। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग जिसे आप एंजॉय कर सकते हो और अपनी फाइनेंस को ऑटोमेट भी कर सकते हो। और यहाँ पर तो मैंने सिर्फ 4,000 का एग्जांपल लिया है कि कैसे एक इंसान हर महीने 4,000 इन्वेस्ट करके 1.5 करोड़ की वेल्थ बिल्ड कर सकता है। तो इसीलिए हमें भी अपनी छोटी मोटी स्पेंडिंग का ध्यान रखना चाहिए कि हम कहाँ पर कितना खर्च कर रहे हैं। अब आता है अगला लेसन, मेक इट ऑटोमेटिक। तो अब आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझने के बाद अगला स्टेप जो आपको लेना है वो है मेक एवरीथिंग ऑटोमेटिक। ऑथर एक लाइन कहते हैं कि इफ इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ डिसिप्लिन इट प्रोबेबली वॉन्ट वर्क आफ्टर ऑल। यानी एक ऐसा काम जिसमें आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन लगता है और आपको हमेशा उसके लिए टेंशन लेनी पड़े तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो चीज कभी काम ही नहीं करेगी। इसलिए जितना हो सके आपको अपने कामों को ऑटोमेट करना चाहिए। ऑथर एक कपल का एग्जांपल देते हुए कहते हैं जिन पर अपने घर का मॉर्गेज लोन था। उस कपल ने अपने लोन को चुकाने के लिए ऑटो पे का ऑप्शन ऑन किया जिससे हर महीने उनका वो अमाउंट डिडक्ट होकर चला जाता था और बिना कोई हार्डवर्क और डिसिप्लिन के उन्होंने ये काम किया और कुछ ही सालों में उनका लोन क्लियर हो गया और उन्हें पता भी नहीं चला। सेम जिम और शू ने भी यही काम किया था। स्टार्टिंग में सेविंग और इन्वेस्टमेंट करने में तो काफी डिसिप्लिन लगता है, इसीलिए अगर कभी वो सेविंग नहीं कर पाते तो वो पूरी तरीके से डीमोटिवेट हो जाते और कई महीनों तक तो वो कुछ भी सेव नहीं कर पाते थे। इसीलिए उन्होंने अपने बैंक को कहकर ऑटो डेबिट का ऑप्शन सेलेक्ट किया और हर महीने सिर्फ 4% पैसा इन्वेस्ट किया और कुछ टाइम बाद उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके रिटायरमेंट अकाउंट में $1 मिलियन हो चुके हैं। इसलिए हम अपनी लाइफ के हर काम को जैसे काम करना, पैसे कमाना, तो फाइनेंस को क्यों नहीं। और आज की डेट में तो ये चीज और भी आसान हो चुकी है और यहाँ तक कि आपको घर से बाहर निकलने तक की भी जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मेक इट ऑटोमेटिक।